हंसती कट जाए रफ्ती, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रफ्ती, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम। क्या बात है। और ये साइकिलिंग भी खूब मजा दे रही है आज। मजा ही आ गया। कितने सालों के बाद मैंने साइकिलिंग की है, वाह। भाई श्रुतिका और मीनाक्षी, देखिए आज तो बस मज़ा ही आ गया। और एक लंबे वक्त के बाद मीनाक्षी और श्रुतिका इस तरह से खुल के हंसने का मौका मिला है, और एक लम्हे के लिए लगा मैं सब कुछ भूल गया हूँ। यार हुसैन देखिए, हंसना, खिलखिलाना, मुस्कुराना, ये चेहरे पर भी कितना सुंदर लगता है। स्वामी जी आपको कहते नहीं है मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगते हैं हुसैन। और देखिए इसके पीछे कारण ये भी है कि जितना हम बात करते वक्त ऑक्सीजन लेते हैं ना श्रुतिका, उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन हम तब लेते हैं जब हम हंस रहे होते हैं। और इसलिए जापान में एक रूल बना दिया गया है कि दिन में कम से कम एक बार खुलकर हंसना है, खुलकर मुस्कुराना है। क्या बात। लेकिन ये जो हंसी का माहौल है, मजाक का माहौल है, ये घर में ही नहीं, ऑफिस के अंदर भी हमें मेंटेन करना है। ऑफिस में भी ठराके लगा के हंसना है, और हर महीने के 8वें दिन को हमें लाफ्टर डे की तरह मनाना है। इससे होगा ये कि हम सभी की जो सेहत है वो बहुत अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे, स्ट्रेस, टेंशन, अकेलेपन से हम सब दूर हो जाएंगे। और वैसे ये इनिशिएटिव बड़ा काबिल तारीफ है, क्योंकि लोग जिंदगी में खुश रहने के मौके गंवा रहे हैं, तो ये बड़ा काबिल तारीफ इनिशिएटिव। देखिए हुसैन, श्रुतिका, हंसना सिर्फ अपने लिए भी जरूरी नहीं है, आप जिनके बीच में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि धीरे धीरे लोग लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे इतना ज्यादा दीवाने हो गए, इतना पागल हो गए हैं कि वो ये भूल ही गए हैं कि हंसना, खिलखिलाना, लोगों के बीच में बैठकर ये सब करना आपको अकेलेपन से दूर करता है, और बहुत सारी लाइफस्टाइल बीमारियां भी आपसे दूर होती चली जाती है अगर आप खुल के हंसते हैं तो। और अगर आप दोनों ने नोटिस किया हो तो मैं अपने इस कार्यक्रम में जब गद्दी पे बैठा रहता हूँ तो मैं ऐसे मौके छोड़ता नहीं हूँ, और छोड़ने भी नहीं चाहिए। हंसते ही रहते हैं हुसैन, हम सब हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। और जापान ने लग रहा कहीं हम लोगों से ये चीज तो नहीं पकड़ ली कि भाई ये लोग बड़ा हंस रहे हैं तो हम इसको रूल ही बना देते हैं। लीजिए ज्योत्सना तो यहाँ पर जमकर जॉगिंग करने में लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आइए आइए आप लोग भी यॉगिक जॉगिंग करते हुए स्टूडियो में साथ मिलकर यॉगिक जॉगिंग करते हैं। वैसे एक बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब तक आप लोग यहाँ नहीं थे ना, मैं अकेलापन महसूस कर रही थी, और उसी अकेलेपन को दूर भी कर रही थी यॉगिक जॉगिंग के जरिए। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं योगाभ्यास से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें नेगेटिविटी से बचाते हैं मीनाक्षी। और इसलिए आज हम दोनों लग रहा है कि ग्रीन ग्रीन हो गए हैं, हाँ, इको फ्रेंडली काइंड ऑफ हो गए। हरियाली भी खुशी देती है ना। खैर, योग करना, हमेशा खुश रहना, एक दूसरे का साथ निभाना, देखिए हम सब मिलकर आपके साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। अब योगाभ्यास नेगेटिव इमोशंस को दूर रखता है और इससे बीपी बैलेंस होता है। 73% तक हार्ट अटैक का खतरा भी हर दिन खुश रहने से कम होता जाता है। हंसने, खुश रहने के इतने फायदे हैं कि गिनते गिनते हम सब थक जाएंगे। एक स्टडी के मुताबिक तो इससे बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती है, पॉजिटिव थिंकिंग से 52% तक इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। तो मतलब ये हुआ कि रोनी सूरत बनाने से कुछ नहीं होगा, खुश मिजाज रहिए और खुश रहते हुए तमाम मुश्किलों का सामना करने का हौसला रखिए। और ये सब कैसे मुमकिन होगा कि खुश खुश मुश्किलों का सामना किया जाए, ये हमें बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। उन्हीं से जानेंगे कि मुश्किलों के बावजूद कैसे मुस्कुराया जा सकता है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। और आपको आज साइकिलिंग करते, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते देख करके, और हम तो रोज ही कहते हैं डू योगा विद हैप्पीनेस, विद जॉय। प्रसन्नता के साथ योग करें, और जिंदगी में संकट, संघर्ष, चुनौतियाँ ये तो सब बनी रहेंगी, और उन सारे रोगों पर, दुखों पर, संकटों, संघर्षों, चुनौतियों पर भी विजय पाने की शक्ति हमें योग से मिलेगी। इसलिए सुबह सुबह योग और दिन भर अपना कर्म योग भी करना है। ये सब कुछ हंसते मुस्कुराते करना है। कठिन आसन भी करने हो, एडवांस योग भी करना हो तो हंसते मुस्कुराते। कुछ लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, योग भी करते हैं, आसन भी करते हैं, प्राणायाम ध्यान भी करते हैं,
तो ऐसी रूहानी सी शक्ल लेकर के करते हैं, बोले चाहे सूर्य नमस्कार करें, योगिक जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, ऐसे प्रसन्नता से करें। ये मीनाक्षी जी बात कर रही थी लग्जरी लाइफ, ये सत्ता, ये संपत्ति, ये समृद्धि, ये ऐश्वर्य, पूरी दुनिया का वैभव, ये दौलत, ये भी आदमी किसी के लिए पाना चाहता है, खुशी के लिए। तो हैप्पीनेस, हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय, ये जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य हैं, ध्येय हैं। और हैप्पीनेस में भी एक और शब्द बोला जाता है, इंटरनल ही नहीं, इटर्नल हैप्पीनेस, आंतरिक खुशी के साथ शाश्वत, कभी भी न मिटने वाली खुशी, वो हमें योग से मिलती है। इंटरनल एंड इटर्नल अनलिमिटेड हैप्पीनेस। तो इसके लिए हमको जो योगिक जॉगिंग है, सूर्य नमस्कार है, दंड बैठक है, और कुछ नहीं तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन ही है, फिर ये सूक्ष्म व्यायाम है, ये सब हमको रोज करना है और सब कुछ प्रसन्नता से करना है। बड़ी बात यह है। और ये रोज हम योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार और ये सब करा करके हाइपरटेंशन से, हार्ट की प्रॉब्लम से, और आजकल तो अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, बड़ी खतरनाक रोग हो रहे हैं। लोगों को नींद ही नहीं आ रही है, स्लीपिंग पिल्स लेकर के सोना पड़ता है, रोज बीपी की, शुगर की दवाएं। ये सब हैप्पीनेस के गायब होने से बीपी शुगर बढ़ता है, उसी से अस्थमा, आर्थराइटिस बढ़ता है, उसी से पाचन की समस्याएं आती हैं। तो आप मन से खुश रहते हैं, भीतर से खुश प्रसन्न रहते हैं, तो आपका पेट भी अच्छा रहता है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होता। तो हमें हैप्पीनेस के साथ योगा करना है, हैप्पीनेस योगा। आज ये जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग है ना, ऐसे आज का योग है हैप्पीनेस योगा। हैप्पीनेस योग से सब कुछ होगा, हैप्पीनेस योगा से सब कुछ होगा। और हाँ, इसके लिए जो कठिन अभ्यास नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम भी कर लें। फिर इसके लिए हम सिरोधारा भी कराते हैं। इसके लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा, सुबह खाली पेट गाय का घी देते हैं 1 चम्मच, या ब्राह्मी घृत दे देते हैं, और ब्राह्मी शरबत, ब्राह्मी घृत, अमृत रसायन, ओंकार, गायत्री की उपासना, ध्यान से भी हैप्पीनेस, और वो भी जो इटर्नल अनलिमिटेड हैप्पीनेस की मैं बात कर रहा था, वो हमें मिलती है। तो आज का सेशन चूकना नहीं है स्वामी जी। ये जो फॉर्मूला है ना, हैप्पीनेस के तौर तरीके और योगा, या से योगा लेकर के। विद हैप्पीनेस, तो ये हंसो हरदम, खुश रहो हरदम, ये वाला फॉर्मूला स्वामी जी जापान के लोगों ने लपक लिया है, और एक अनोखा सा नियम वहां लागू हो गया है। नॉर्थ जापान के स्वामी जी यामागाटा स्टेट में अब हर एक को रोजाना कम से कम एक बार खुलकर हंसना ही होगा, ठहाका लगाना होगा, और ये सब सेहत के लिए, सेहत को ठीक रखने के लिए वहां किया गया है। और स्वामी जी स्टडी भी बताती है कि हंसने से शरीर को कितना फायदा मिलता है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। और स्वामी जी आपने योगिक जॉगिंग की शुरुआत तो करवाई दी है, तो हास्यासन के साथ अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। और आज इसीलिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम की पूरी थीम उसी तरीके से बनाई ताकि लोग, हाँ ये बहुत जरूरी है। चलो एक बार तो एक बार खुल करके ऐसे धाड़ करके हंसना चाहिए। और जो ऐसे जिनको जोर जोर से हंसने में थोड़ा सा शर्माते हैं, कुछ कहते हैं हमारे परिवार की तहजीब है, यहाँ दांत नहीं फाड़ते, तो मंद मंद मुस्कान लो। भगवान की मंद मंद मुस्कान पर तो 42 दांत ना दिखाएं तो चलिए 32 दिखा लें। 32 नहीं तो 22 ही दिखा लीजिए। तो हैप्पीनेस के साथ एक बार जोर से ठाका लगा के हंसने से क्या है ना, पूरा पाचन तंत्र का भी व्यायाम हो जाता है। लेकिन स्वामी जी तो ये समझ में नहीं आया कि ये नियम लागू हो गया है, अच्छी बात है। ये मॉनिटर कैसे होगा, ये कैसे समझ में आएगा वहाँ के लोगों को, ये बड़ा कमाल है कि कौन हंसा कौन नहीं हंसा, कौन हंसा कौन नहीं हंसा, और जो नहीं हंसा क्यों नहीं हंसा। अब जो हंस रहा है ना, वो अपनी सेहत को कैलकुलेट कर ले, हंस रहा है तो सेहतमंद है। हाँ ये ठीक है। तो ये नियम तो ना भारत में भी मैंने कई बार सोचा कि वैसे तो मुझे प्रधानमंत्री बनना नहीं है, लेकिन मैं यदि प्रधानमंत्री बन जाऊं तो बाकी ऐसे सोच रहे, सोचने में क्या दिक्कत है। तो जो है
पहला नियम क्या लागू करो, ये लागू करो कि सुबह उठ करके सब आधा घंटा योग जरूर करेंगे, तो इससे देश का आधा खर्चा बच जाएगा, बीमारियों का, बुराइयों का, बीड़ी सिगरेट शराब का, लड़ाई झगड़े का, और ये सारे खर्चे बच जाएंगे। तो और स्वामी जी सारे राजनेता मिलकर आपको पीएम नहीं बनने देंगे, पक्का बता रहा हूँ आपको। सब लोग योग करेंगे, मिलजुल के रहेंगे। जो आपका टारगेट है ना, सारे पॉलिटिकल लोग आपको रोक लेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों का जो आपने ऐसे जो है बेड़ा गर्क कर देना है। अच्छा स्वामी जी देखिए, जो लोग तनाव में रहते हैं, तो हम तो दो ही ऑप्शन है आदमी के पास। पूरे देश को योगी बना दें। देखिए आदमी के पास स्वामी जी दो ही ऑप्शन है, या तो खुश रह ले या परेशान रह ले। और परेशान रह के भी वैसे वो क्या कर लेगा, लेकिन जो लोग तनाव में रहते हैं स्वामी जी, साइकोलॉजिस्ट भी उन्हें बार बार खुश रहने और हंसने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, तो ब्रेन अपने आप सोचने लगता है, वो एक्टिव होता है, और आप खुश हैं, और फिर खुशी महसूस करने का ये प्रोसेस पूरे शरीर में चलता है, जिससे एक तरह का सुकून महसूस होता है, जिसे आत्मीय सुकून कहा जा सकता है। तो स्वामी जी पावर योग के जरिए भी आप तनाव वाले स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर सकते हैं, ये हमने आपसे सुना है। तो जरा पावर योगा के जरिए लोगों का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो जरा चेंज करिए और हैप्पीनेस की तरफ लाइए। अब देखो पावर योग में तो ये चक्र दंड और पलट दंड तो सबसे न लग पाएगी, हो सके तो कोशिश तो कर ही सकते हैं, और ऐसे इतना भी ना हो तो इतना कर ले, इतना भी ना हो, और जो आपने बात की उसको बड़ा करता। जब स्वस्थ रह करके जी सकते हैं तो बीमार रह करके क्यों जीना, जब प्रसन्न रह करके जी सकते हैं तो दुखी होकर के क्यों जीना, जब फिर कोई कहेगा स्वामी जी रोते प्रसन्न क्यों, रह शक्ल ही करके ऐसी जी है। सकते हैं तो अप्रसन्न होकर के, जब शक्ल अच्छी ना हो तो बातें अच्छी करनी चाहिए। फिर समृद्ध रह करके जी सकते हैं तो जो है दरिद्र होकर के क्यों जीना, जब सफल होकर के जी सकते हैं तो असफल होकर के ऐसे थके हारे जब देखो तब कुंठाओं में, निराशाओं में जी रहे हैं ना। ऐसे पावर योगा में ना 100 बार करा देते हम तो ऐसे। देखो सुबह से हरिद्वार में मूसलाधार बारिश हो रही थी, चारों तरफ दरिया सा बन गया माहौल, दरिया ही दरिया, समुद्र ही समुद्र जैसा, उस पानी का जलजला ऐसा है, और पेड़ पौधे सब नहा लिए, जैसे सुबह सुबह आदमी नहा धो करके बड़ा साफ सुथरा सा लगता है। तो हमारे यहाँ पतंजलि औषधीय उद्यान के सैकड़ों पेड़ पौधे, पतंजलि वेलनेस गुरुकुल और आचार्य कुल, हम सेवा सदन सब नहा लिए सुबह सुबह, और उसके बीच में हम यहाँ योग कर रहे हैं तो कितनी खुशी मिलती है। देखो एक बार सुबह ऐसे पसीने से नहाना, जो इतना भी ना कर पाए तो धीरे धीरे ही मकरासन भुजंगासन कर लेना। तो चारों तरफ ये प्रकृति, ये बहती हुई नदियाँ, ये गिरगव्वर सब हमें बता रहे हैं आओ बहते चलो अनंत की ओर और प्रसन्न रहो। देखो सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, सारा ब्रह्मांड प्रसन्नता में, सहजता में, आनंद में जी रहा है। हमने रोते नहीं देखा किसी भी जीव जंतु को। पता नहीं ये आदमी क्यों रोता बिलखता रहता है जबकि इसके पास सब कुछ। तो देखो एक बार तो ऐसे ये पसीना टपकाना, जैसे हमने पूरा पसीना बहाया है ना, ऐसे एक बार पसीना बहाना ही है। अधिक न कर पाए तो साधारण दंड ऐसे, और ये सब करके ना फिर वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो आश्चर्य होता है लोग सुबह सुबह बिना मेहनत किए, बिना पसीना बहाए खा कैसे लगते हैं। उनको जरा सी लज्जा भी नहीं आती है, जरा सी भी शर्म नहीं आती है, जरा सा भी उनको अपने ऊपर दया नहीं आती है। बिना पसीना बहाए और ज़्यादा कठिन नहीं कर सकते तो ये करें कोणासन और चक्की आसन। देखो ऐसे ये तो सभी कर सकते हैं। बिना पसीने बहाए खाना खाओगे तो मोटे होगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी शुगर बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ेगा। और
खाया पिया हजम भी नहीं होगा, और फिर एक बार खा तो लोगे, फिर दोबारा भूख भी अच्छी नहीं लगेगी। तो एक बार सुबह सुबह ऐसे पसीना बहाना है और प्रसन्नता से योग करते हुए आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म मूल्यांकन करना है, आत्म अनुशासन की और आत्म अधिष्ठान की ओर लौटना है। हमें अपने आत्मा में अनंत प्रसन्नता है। वी हैव अनलिमिटेड हैप्पीनेस इन आवर सेल्फ, और ये कहीं से उधार नीलानी बाजार में बिकती नहीं है। अब बाजार में तो देखो भाई, लोग जो है ना बड़े बड़े मॉल्स में, मैंने सुना इसलिए जाते हैं भाई, देखो हम तो कभी गए नहीं कि वहाँ खुशियाँ मिलेंगी। बताओ, लोग मॉल्स में खुशियाँ ढूंढने जाते हैं, फिर वहाँ ऐसा माल ठूस ठूस के आ जाते हैं कि अपना बुरा हाल हो जाता है, उल्टा पुल्टा खा पी करके। फिर जो है वो करते हैं, पहले कमाते हैं फिर लुटाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तरह तरह की चीज़ें खरीद, शॉपिंग। शॉपिंग बड़ा शॉकिंग है। पहले तो खरीद तो लिया, और वो सजा के भी ऐसे रखते हैं आई लेवल पर चीज़ों को। मिलने वाला है तो वो आई कांटेक्ट में चीजें रहती हैं, आदमी उठा के ले लेता है, और बाद में पता लगा सारा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों खाली हो गए, और फिर घर आकर के कहते खरीद तो लाभ, इसको रखे कहाँ। तो ये आदमी की समस्या है। तो शॉपिंग मॉल पर खुशियां नहीं बिकती हैं भाई। ये एमएलए एमपी सीएम पीएम प्रेसिडेंट बनने पर खुशियां नहीं मिलती है मेरे भाई, वो क्षणिक खुशियां हैं। शाश्वत खुशी तो सबके भीतर है और उसको सब पाने के अधिकारी हैं। एमएलए एमपी सीएम पीएम सब नहीं बन सकते, सब जो है मुकेश अंबानी की तरह, अनंत अंबानी और जो है, लेकिन स्वामी जी शादी सब कर सकते हैं की तरह, और शादी में भी बड़ी खुशी मिलती है। धनवान नहीं हो सकते। और हमने तो ये भी देखा स्वामी जी कि आप जो है अनंत अंबानी का थोड़ा वजन भी कम करवाया है, मुझे लग रहा है आपने यौगिक जॉगिंग भी करवा दी वहां पे। अरे भाई, वो यौगिक जोगी अब वो बोले कि स्वामी जी चलो खुशियां मनाते, मैंने कहा भाई हमको तो एक ही तरह से खुशियां मनानी आती है। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, देखो वैभव चाहे जितना हो, मुकेश अंबानी जी और नीता अंबानी जी के पास में चाहे जितना वैभव जो है उनको विरासत में मिला हो अनंत को, लेकिन उसके भीतर अनंत प्रसन्नता भी है, मतलब विनम्रता बहुत है। और बाकी तो देखो वैभव तो इतना था, लोग कहते हैं कि कोई कहता है 5,000 करोड़, कोई कहता है 10,000 करोड़। भाई देखो वो तो जब वही जाने कितना है, लेकिन ये जो इतनी बड़ी खुशियां है ना, इतना वैभव, ये तो सब नहीं हासिल कर सकते। लेकिन जो खुशियां मुकेश जी को हैं, जो खुशियां अनंत आकाश ईशा स्वामी जी अब आ गया, देखिए यौगिक जॉगिंग वाला जी को है, वो खुशियां सब अपने भीतर से पा सकते हैं। हे राम राम राम, आपने कर दिया काम। तो आप भी कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं सुबह सुबह। आपने तो वो तो ढूंढा ही नहीं, मैंने तो उठा दिया था उनको। अच्छा, एकदम अच्छा। पकड़ करके 2-3 और सहारा लगाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खुशियां एक अमीर आदमी को मिलती है, वो एक गरीब आदमी, एक साधारण आदमी भी पा सकता है। यही इंडिया टीवी का अभियान है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अमिताभ जी भी मिले, मैंने देखा वहां पर, हमारे रजनीकांत जी भी मिले, सलमान जी भी, और रणजीत सिंह बोले बाबा जी दोबारा उठा के मत पकड़ना। उसने तो जो डांस किया वो तो अभी वायरल हुआ ही नहीं, अभी वो तो अब आर्काइव में रखा हुआ है। चलिए स्वामी जी, तो इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद हमारा यही था। दुनिया की सेलिब्रिटीज हैं जी, तो सेलिब्रेशन, ये मौके भी खुश होने के होते हैं, अपने भीतर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वैभव सबको ना मिले तो ये निराश ना हो कि हमारे पास तो इतनी धन दौलत नहीं है, हम शादी कैसे करें। शादी कर लेना भाई, आजकल तो 1 रुपए में भी शादी हो जाती है, बिना पैसे के भी शादी हो जाती है, और बिना शादी के भी कितने खुश हैं। योगी आदित्यनाथ जी को देखो, देखो स्वामी रामदेव को देखो, देखो जिन्होंने सारे संसार को अपना परिवार मान लिया है। मोदी जी को देखो, तो देखो सब और सब भाई देखो, अब आज हम कहेंगे शादी वाले, बिना शादी वाले, सब प्रसन्न रहे भाई, और सब हमारे साथ साथ योग करें। इंडिया टीवी सबको खुशियां बांट रहे हैं। थैंक यू रजत जी, ऋतु जी, अनीता जी, पंकज जी, जो हमारी बैक टीम है, और जो हमारे जो है अभिभावक हैं, सबके लिए अभिनंदन है। और आप कितना रोज पुरुषार्थ करते हो, एंकरिंग भी करते हो,
बिना एंगर के एंकरिंग। आपने सब कुछ दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और लेकिन अगला जो विषय बात में ये है, ये खुशियां सब अपने अंदर से पा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और यही वजह है स्वामी जी कि हमने की तस्वीरें भी दिखा दी ताकि खुश रहने के ये मौके हैं और खुश रहने के बहाने आप कहीं भी तलाश सकते हैं। जाहिर है शादी थी तो वो खुश रहने का, वहाँ पर खुश होने का और हंसने का मौका भी था। इतने सारे मुस्कुराते हंसते हुए चेहरे देख करके भी बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे। अब स्वामी जी एक और हंसने का फ़ायदा मैं बताता हूँ ज़रा दर्शकों को। देखिए जब अगर कोई स्वामी जी हंस रहा है, खुश है, तो उस वक्त गुस्सा उसके करीब नहीं आएगा और हंसी के वक्त दर्द भी महसूस नहीं होता। ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो और एक चीज ये भी है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन महसूस होता है, खुद आदमी संतुष्टि महसूस कर पाता है। नहीं तो फिर इसका असर जो है ब्रेन के साथ साथ पूरे बॉडी मसल्स पर दिखता है, पूरा शरीर गुस्से के बाद। एक चीज और जोड़ दो स्वामी जी, जब कोई गुस्सा करता है तो पूरा शरीर उसका थका थका सा हो जाता है और मांसपेशियों को ऐसे में जाहिर है फिर स्ट्रांग बनाने की जरूरत भी है, क्योंकि लोग दिन में एक बार कम से कम हंस लें और बड़ी चीज जोड़ दें, गुस्से से भी बचें। मांसपेशियों के लिए जी स्वामी जी। उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम तो कर ही लें थोड़ा ऐसे ऐसे। देखो जब हम रोते हैं ना तो अकेला चेहरा और आंखें नहीं रोती, दिल दिमागी नहीं रोता। 37 ट्रिलियन सेल्स रोते हैं जब रोते हैं, जब दुखी होते हैं, जब गुस्सा करते हैं। जब हमारे भीतर कोई दर्द होता है तो 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे उस दर्द से कहराने लगते हैं। एक तो पूरा शरीर आदमी के दुख में भी साथ देता है और सुख में भी साथ देता है। ये दुनिया तो ऐसी है, ये दुख में बिसार देती है और सुख में साथ में आके खड़ी हो जाती है। खैर जब खुश होते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, सारा पूरा अस्तित्व हमारा ऐसे उत्सव मनाने लगता है। तो हमको ये करना है कि जब हम खुश रहते हैं ना तो हमारी चेतना का ऊर्ध्व रूपांतरण, ऊर्ध्व आरोहण होने लगता है और उससे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। तीसरे आपने जो बोला ना पेन कम हो जाते हैं, तो इंडोर्फिन, कैफीन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सारे अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं खुश रहने से। और कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच के साथ साथ यूरिक एसिड, आरए, सीआरपी, एएनए, एवीएन, HLB27 जितने भी पेन मार्कर्स हैं ये कम हो जाते हैं। कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है। जितने भी इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाते हैं। जितने भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो जो अधिक अभ्यास न भी कर पाएँ तो हम रोज़ बोलते हैं भाई चाहे अभ्यास थोड़े ही कर लें। एक बार यदि पूरे पसीने, जैसे हम देखो पूरे पसीने से तरबतर है हमारे पेट पर, आप पसीना देख रहे हो, ऐसी पीठ पर पूरे शरीर में ये पसीना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जो अधिक न कर पाए तो थोड़े थोड़े ही कर लें। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। योगाभ्यास करते करते ज़रा सुनिए, जो है ये अभ्यास स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी है, ये मसल्स के लिए भी है। हमारे शरीर की सारी नसनाड़ियाँ और मसल्स अच्छे रहते हैं ऐसे। ये अभ्यास, फिर ये अभ्यास, एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धहलासन, फिर देखो ये। और इसके लिए फिर अश्वगंधा शतावर का प्रयोग करें। मस्तिष्क के लिए जैसे हमने मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, और इससे हमने पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, और फिर एपिलेप्सी, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया तक में लोगों को लाभ पहुंचाया है। आजकल जो है बच्चों को ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म और ये सेरेब्रल पैलिसी हो रही है, उन बच्चों को भी मेधा, मेमोरी, ओमेगा और न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, इनसे अत्यधिक लाभ होता है, ये हमने देखा है। अगली बात बहुत बड़ी मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो एक तो भुजंगासन, सर्पदंड पहले करवा चुके हैं, ये मरकट आसन, ये सबको करना है। और 1 गिलास दूध या 1 कटोरी दही, इसको अपनी डेली रूटीन लाइफ में सम्मिलित कर लें। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स 2-2, 5-5 नग पीस रात को भिगो दिए और सुबह खा लिए। थोड़ा ये जितने भी सलाद हैं और फ्रूट्स हैं, वैसे तो भाई शुगर ना हो तो आम से ज़्यादा हैप्पीनेस कोई चीज़ नहीं देती है। नाम आम है, वैसे खास है, फलों का राजा कहते हैं। पता नहीं वो तो संस्कृत में आम्र नाम था, इसलिए आम का मतलब वो जनरलाइज इसको ना करें, ये आम्र शब्द है और ये फलों का राजा है। आम
खाने से, नेचुरल स्वीट खाने से भी हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन बिना मिठाई के सुबह सुबह ये ब्राह्मी घृत खाने से, गाय का घी खाने से, इससे फिर पूरा ब्रेन और पूरी ब्रेन से रिलेटेड सारा नर्वस सिस्टम, नस नाड़ियाँ और मसल्स के लिए मैं कह रहा था मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन या पूर्ण पवन मुक्तासन, सेतुबंदी, ये तो सब कर ही ले। नस नाड़ियों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और दूध दही के साथ वो मिलता है सोयाबीन से। मांसाहारी अलग अलग प्रकार के मांसाहार की भी चीज़ें खाते हैं, लेकिन शाकाहारियों के लिए तो अंकुरित दालें, मूंग, मोठ आदि, ओहो हो, मूंगफली, चना आदि, और हमारे जो है अमित को जो बहुत प्रिय है न्यूट्रीला सोया चंक्स तो सोयाबीन और दालें। इसके अलावा एक और अच्छा है इसके लिए, ओमेगा और तमाम तरह के ये सारे ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स में मोरिंगा बहुत ज़बरदस्त है। और स्प्रीलूना, मोरिंगा और स्प्रीलूना कई दिनों से हम बोले नहीं थे, ये प्रोटीन के लिए सबसे रिच सोर्स है। वैसे तो 1 किलो बॉडी के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत मानते, लेकिन ये तो मिलीग्राम से ही काम चल जाता है। अब 2 गोली सुबह शाम स्प्रीलूना के खाते रहें तो किसी भी प्रकार की प्रोटीन और फिर उससे ब्रेन नर्वस सिस्टम और मसल्स की प्रॉब्लम नहीं होती। ये कितनी अच्छी बात है। बाकी मोटापा वाले 3 अभ्यास तो हमने रोज की अपने योगाभ्यास में जोड़ ही लिया। हमको किसी को मोटा रहने देना नहीं है, ना कि कोई मोटा रहेगा, ना कोई खोटा खोटी रहेगा, ना मोटा मोटी, ना खोटा खोटी, ना जाड़ा जाड़ी, ना डुम्मा डुम्मी, ना गुंडा गुंडी। ये भारत में कई भाषाओं में मैंने मोटापा के ये शब्द प्रयोग कर दिए। ये अभ्यास करें ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, बहुत ही जबरदस्त। ये तो रोज के अभ्यास है हमारे, इनको नहीं छोड़ना। और हाँ, मस्तिष्क के लिए, हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा है सर्वांगासन हलासन। तो सर्वांगासन हलासन तो स्टूडियो में आप करो भाई। और हम और ज्योत्सना जी तो सीधा शीर्षासन ही करते हैं। देखो तो सारे रोगों का, सारे दुखों का शीर्षासन हो जाएगा और ये हैप्पीनेस का आनंद अपने अंदर से मिलेगा। बड़ा ज़बरदस्त है ये शीर्षासन। ये 1-2 मिनट रोज कर लेना तो फिर तो बात ही बन जाए। मैं कह रहा था सुबह सुबह एक बार ऐसे शीर्षासन कर लिया तो कितनी बड़ी बात है कि कोई रोग नहीं रहेगा जीवन में, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई नैराश्य, कोई कुंठा नहीं रहेगी और कोई व्यसन नहीं रहेगा, कोई बुरी आदत नहीं रहेगी। कितनी बुरी आदतें हमने पाल ली। खुशी के लिए लोग दारू पीते, मैंने सुना है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। और मैंने देखा पी करके और ज्यादा आदमी गमगीन हो जाता है। हाँ, नहीं स्वामी जी, अलग अलग भाव होते हैं, ये किसी और दिन इसकी व्याख्या की जाएगी। कई अलग अलग तरह के भाव होते हैं। स्वामी जी, एक और विषय अब आपके हवाले करता हूं मैं। देखिए, जिंदगी से अगर हंसी और खुशी गायब हुई तो फिर मायूसी जो है वो इंसान पर कब्जा कर लेती है और फिर अकेलापन हावी होने लगता है। न सिर्फ भारत बल्कि WHO के मुताबिक अकेलापन ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन चुका है। लोग इस कदर अकेले हो चुके हैं। स्टडी तो स्वामी जी यहां तक बताती है कि इससे प्री मेच्योर डेथ के केसेस बढ़ रहे हैं। ये रोज सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। यानी अकेलापन इतना ज्यादा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। अकेलापन, खालीपन, सूनापन, अपूर्णता, ये उसको मैं थोड़ा विस्तार से कहूँ तो स्वामी जी, इसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं, लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस और उस खालीपन को। जी मेरे भाई। तो स्वामी जी, खुश रहकर, एक दूसरे को खुशी देकर हम खुश रहने वालों में से हो सकते हैं और वसुधैव कुटुंबकम में हम सब विश्वास रखते हैं। फिर ये अकेलापन हावी क्यों हो रहा है? योगाभ्यास के साथ साथ जरा ये भी समझाइए। और ये इस अकेलेपन की कोई दवा भी है क्या? इसको भी मैं बता। हाँ, अकेले भाई, अकेले कैसे हो? पहले तो इस बात को समझो। कोई आदमी बोले कि मैं तो आदमी नहीं, मैं तो कुत्ता हूँ, मैं तो गधा हूँ, मैं तो घोड़ा हूँ, मैं तो मक्खी मच्छर हूँ। अरे तो आदमी है भाई। कोई कहे कि नहीं, मैं तो आदमी नहीं हूँ,
तो जैसे ये कोई कहे कि मैं आदमी नहीं हूं, ये जितनी झूठी बात है। अरे तू आदमी है। तो ऐसे कोई कहे मैं अकेला हूं, अकेला कैसे है? तेरे साथ 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, तेरे साथ लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, सब तेरा साथ दे रहे हैं। दुनिया साथ भी छोड़ दे तो कितने अंग तेरे? 33 तो बड़े अंग हैं, 33 तो बड़े अंग हैं, फिर 37 ट्रिलियन सेल्स तेरा साथ दे रहे हैं। ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सारा ब्रह्मांड तेरा साथ दे रहा है। सूरज और चांद तेरा साथ दे रहा है। ये धरती, ये जमीन, ये आसमान, ये तेरा साथ दे रहा है। सारा जहान तेरे साथ में, सारा जहान है। स्वयं जिसको खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड बोलते हैं, तेरे साथ में भगवान है। तो कभी अकेला है ही नहीं। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीरति। जो अपने आप को अकेला मानते हैं, ये एक तरह के हमारे भीतर का अविवेक है। ये हमारे भीतर की एक मूढ़ता, एक मूर्खता, एक जड़ता है। ये हमारे भीतर की इस अज्ञानता को हम योग से दूर करते हैं। जैसे आप आए थे तब ज्योत्सना जी कह रही थी, मैंने देखा कि आज तो सब साइकिलिंग करने चले गए, मैं अकेली हूँ। तो मैंने अपने अकेलापन दूर करने के लिए योग को साथ में जोड़ लिया। योग हमारे साथ में, हमारा ज्ञान हमारे साथ में है, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास हमारे साथ में, हमारा कर्म हमारे साथ में, हमारा प्रारब्ध और पुरुषार्थ हमारे साथ में है, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हमारे साथ में हैं, हमारे सहकर्मी हमारे साथ में, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और ये सारा जहान हमारे साथ में है। मैंने देखा क्या बात, करोड़ों लोग हमारी इस योग यात्रा में जुड़े। पिछले 50 वर्षों की जर्नी को जब मैं याद करता हूँ तो ये अकेलापन कहीं है ही नहीं। और दूसरी बात ये है, इस अकेलेपन को भरने के लिए योग करो, अपना चित्त काम में लगाओ, ध्यान में लगाओ। और फिर भी किसी को अंदर से थोड़ी गड़बड़ी है तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ये सब हमने बताए, इसको भी अपनाओ। और एक विचार को ही अपना साथी बना लो, कोई एक मंत्र को जप को अपना साथी बना लो। इसलिए खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरख का ध्यान हमारे यहाँ किया जाता है कि हम जब बिल्कुल अकेले में, नितांत बीहड़ में होते हैं, हम भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं और बीहड़ में भी अकेले होकर के उस परम तत्व के साथ में जुड़ करके अपना अकेलापन और ये सोनापन दूर कर सकते हैं। तो ये बड़ा गहरा तत्व है। माने मौन में जाकर के चारों तरफ जो एक दिव्य संसार है उससे जुड़ जाते हैं, और भीड़ में रह करके भी हम जो है अपने स्वयं में, वो अकेलापन सोनापन नहीं है, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रह सकते। तो हम बीहड़ में भी और भीड़ में भी, दोनों ही जगह हम पूर्ण तृप्त रह सकते हैं। ये योग का सार और मर्म है मेरे भाई। स्वामी जी, वैसे आपके पीछे कि अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे क्या हमारे बस में नहीं, तो बस एक जरा उसमें सनम की जगह कर देते हैं योग साथ हो तेरा। स्वामी जी, ये वाकई में आज की जो शुरुआत ही भीड़ में खतरा भी है। देखो ट्रंप को लोगों ने एक मिनट मीनाक्षी जी, देखो भीड़ में कितना खतरा है। लोगों ने ट्रंप तक को गोली मार दी। बताओ, जो लोकतंत्र का और पूरी दुनिया में फ्रीडम का दंभ भरता है, उस अमेरिका में क्या हालात हो गए। ये योग न करने से कितनी वायलेंस लोगों में आ गई। भीड़ में गोली आई और जो इसका ट्रंप का कान काटते हुए, कान को चीरते हुए, वो तो अंदर दिमाग में नहीं घुसी, वो अभी जो है कोई बड़ी हानि नहीं हुई। नहीं तो पूरी दुनिया में कितनी बड़ी छीछा लेदर होती और एक व्यक्ति की जिंदगी चली जाती। कितनी गोलियां वहां पर चली हैं। स्वामी जी, आप वाकई अंतर्यामी हैं। किसका परिणाम? एक इसी से जुड़ी बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। ट्रंप पर हमले को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप से मैंने बात की है और उनके सेहत के बारे में जानकारी ली और सेहत में सुधार है, ये बाइडेन की तरफ से बताया गया। और अभी तक हमले का जो मकसद है वो नहीं पता चल सका है और यही जांच की जा रही है और जांच लगातार चल रही है। और अभी अपनी कोई थ्योरी ना बनाए, ये राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। रिपब्लिकन कन्वेंशन को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, मिलेगी, ये भी बात राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से कही गई है। स्वामी जी, कल ही ट्रंप पर एक बात बताता हूं, ये पॉलिटिकल इंटॉलरेंस है, चाहे जो भी हो। ये रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इंटॉलरेंस के कारण से मर्डर होते हैं, हत्याएं होती है। आदमी
देखो, गुस्से से यात्रा शुरू होती है, गुस्सा, फिर प्रतिशोध। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा नहीं वैरेण वैराणी प्रशाम्यंति कदाचन। गुस्से से यात्रा शुरू होती है, फिर आदमी प्रतिशोध में, फिर हिंसा में, फिर वो किसी को मरने मारने पर उतर आता है। तो ये एक जर्नी है। योग की जर्नी हमें समाधि तक लेकर के जाती है। योग की जर्नी हमें आत्म मिलन से लेकर के, प्रभु मिलन से लेकर के सारी दुनिया के साथ जोड़ने का काम करती है। फिर इसलिए मैंने कहा था योगा फॉर यूनिवर्स। और ये जो भोग की दुनिया है ना, ये ध्वंस की ओर, युद्ध की ओर हमें लेकर के जाती है। तो इसमें सबसे, इसलिए मैं कहता हूँ कब समाज में किसी भी कारण से कभी भी इंटॉलरेंस, घृणा, नफरत ये नहीं होनी चाहिए। आई डोंट लाइक दिस पर्सन, ये तो होगा ही अंदर, फिर बाकी जो भी उसके कारण हो। लेकिन इस सब प्रकार की नफरतों की फितरतों से हमें बचना है, तो योग को अपनाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मेरी बहन मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे, आप कहो। मैं स्वामी जी यही कह रही थी कि ये जो इनटॉलरेंस है ना, और ये प्रतिशोध की भावना है, ये गुस्सा है, ये एंगर है, अगर इसी एंगर को मैनेज करना आ जाए तो एंगर एग्रेशन में तब्दील होकर आपको एक अच्छे पाथ पर ले जा सकता है। तो एग्रेशन होना चाहिए अच्छी सेहत के लिए, एग्रेशन होना चाहिए अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, तो उसे भी आप पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ा सकते हो। और हैप्पीनेस का तो सीधा संबंध स्वामी जी सेहत से है। अगर खुश रहेंगे तो बॉडी पेन, मेंटल स्ट्रेस कम होने के साथ साथ हाई बीपी भी बैलेंस हो जाएगा। 26% तक हार्ट डिजीज तो 73% तक हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। जो लोग खुश नहीं रह पाते हैं, योग के साथ उन्हें हैप्पी रहने का फॉर्मूला दीजिए स्वामी जी। हाँ देखो, ये एंगर के लिए एक तो ये शीतली शीतकारी बहुत जरूरी है। इस एंगर से फिर ये गुस्सा भी बढ़ता है। हम अपने गुस्से को, महर्षि दयानंद का, बुरे कामों पर क्रोध, अच्छे कामों में लोभ, सज्जनों में मोह। तो काम को मतलब भोग वासना की तरफ नहीं, काम को सत्कर्म में लगाएं। क्रोध को बुरी चीजों पर क्रोध करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। बुरे कामों पर क्रोध। लोभ, अच्छे कामों का लोभ, अच्छे काम करने का लोभ होना चाहिए, नहीं तो संसार में अच्छे काम होंगे नहीं। सज्जनों में मोह होना चाहिए, और अपने निजता का गौरव होना चाहिए। अहंकार को स्वाभिमान में तब्दील करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको योग से सद्गुणों में तब्दील करें, इनको सद्भावों में तब्दील करें इनको। और फिर जो आपने हाइपरटेंशन की बात की, शीतली शीतकारी, फिर चंद्र भेदी बाएं से लेना, इससे एंगर भी कम होगा, हाइपरटेंशन। फिर अनुलोम विलोम, और ब्राह्मणी उद्गीत स्टूडियो में हमारी श्रद्धामयी बहनें कर लेंगी। और मुक्तावटी बीपी की, लौकी का जूस, और सांसों पर ध्यान। इससे हाइपरटेंशन से भी मुक्ति मिलती है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा मिलती है, और हम पूरी तरह से सहज रहते हैं। तो ये हाइपरटेंशन कुछ भी नहीं है, बस ये पॉइंट थोड़ा दबा लें, रिंग फिंगर के टॉप पर या और अंगूठी के टॉप पर अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत कर लें। और जो कुछ प्रभु ने दिया है उसको भगवान का शुक्रिया करके उसमें संतुष्ट रहना सीखें। अप्राप्त की इच्छा नहीं, प्राप्त का अनादर तिरस्कार नहीं। ये भी बहुत बड़ा मंत्र है, संतोष। संतोष। स्वामी जी, एक दिलचस्प बात यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा खुश रहती हैं। यहाँ पर महिलाओं ने बाजी मार ली है, जबकि ज्यादातर महिलाएं दोहरी जिम्मेदारी उठाती हैं, इसके बावजूद वो खुश रहना जानती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ऐसा है कि जैसे सबको अपना मान लो, जो एक परिवार को अपना मानता है वो थोड़ा आधा खुश रहता है। जो दो परिवारों को अपना मानता है और सारे रिश्ते नातों को अपना मानता है, चाचा ताऊ फूफा भाई भतीजा, परिवार में भी ऐसे सैकड़ों रिश्ते होते हैं, और जो हमारी तरह सारी दुनिया को अपना मानता हो वो ज़्यादा खुश रहता है और ज़्यादा खुश रहता है। एक खुश रहने का है कि अपने भीतर की संकीर्णता जितनी कम होगी, अपना फिजिकल एक्सप्रेशन तो एक सीमा में होगा, इमोशनल एक्सप्रेशन, इसलिए मैं कहता हूँ थ्रू योगा वी आर अचीविंग कंप्लीट mental, emotional, spiritual, social expression, complete balance, complete rejuvenation, complete transformation, and ultimately achievement of life divine. This is the goal of yoga. This is the path of yoga. स्वामी जी, मुझे लग रहा है ज्योत्सना का एक शब्द आप तक नहीं पहुंचा। अपने आप ही कैसे जीवन। ज्योत्सना ने स्वामी जी ये कहा कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा खुश रहती हैं।
हमारे अंदर लेट गो वाली फीलिंग जो है वही ना तो वो बोला ज्यादा मैंने, बड़ी वो दो होती है। परिवारों को अपना मानती है। और जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो खुशी वैसे ही महसूस आदमी होती एक है। परिवार को अपना मानता है, कई बार तो खुद को ही सब कुछ मानता है। तो वो संकीर्णता है पुरुषों में, महिलाओं में परम उदारता है। हाँ, लेट गो। इसलिए शरीर से तो हम माँ बन नहीं सकते, मातृ हृदय हम बने। इसलिए हम दाढ़ी मूछ वाली माता जी हैं, पतंजलि से लेकर के करोड़ों लोगों के लिए। स्वामी जी, लेकिन देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि शरीर योग करने के लिए साध्य के रूप में आगे बढ़ पा रहा है या नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन मेडिटेशन किसी भी सूरत में किया जा सकता है, लेट कर, बैठ कर, किसी चहल पहल वाली जगह से लेकर शांत वातावरण में भी। तो स्वामी जी, आज मेंटल लेट हेल्थ करके के लिए कराते हैं, मेडिटेशन। रोज कराते हैं। देखो, एक तो साक्षी भाव से पूरे देह को देखे, ऐसे दृष्टा भाव, इसको कहते दृष्टा ध्यान, इसको कहते दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। बाहर बरसात भी खूब हो रही है यहाँ पर, मैं देख रहा था 3 बजे तड़ातड़ बरस रहा था राम जी। अभी भी बरसात बहुत हो रही है। ऐसे ही ज्ञान की वृष्टि, प्रेम की वृष्टि, सुख शांति आनंद की वृष्टि हमारे जीवन में सदा भीतर हो रही है, और एक धर्म मेघ समाधि का आनंद हम ले रहे होते। तो दृष्टा ध्यान, देह को ऐसे ही दृष्टा भाव से माथे की तरफ से पैरों तक, अथवा पैरों की तरफ से माथे की तरफ, पैरों को, पिंडलियों को, घुटनों को ऐसे पूरा ढीला छोड़ दिया, जंघाओं को, पेट को, पीठ को, कमर को, छाती को, कंधों को, गर्दन को पूरा ढीला छोड़ दिया, ऐसे ही माथे को ढीला छोड़ दिया, और सांसों पर मन को केंद्रित किया, दृष्टा होकर के दृष्टा ध्यान, इसको विपश्यना प्रेक्षा ध्यान भी कहते हैं, गुणातीत भावातीत ध्यान भी। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा। मेरे भीतर वही आत्मा है जो भगवान बुद्ध में, महावीर में, गुरु नानक देव जी, मोहम्मद साहब में, अनिशा, सीता लक्ष्मी वाली। मैं सीता राम का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का साक्षात विग्रह। ऐसे श्वासों के साथ अपने स्वरूप में, अपनी निजता में हम प्रतिष्ठित रहे। यह है आत्मोपचार और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ फीलिंग से सेल्फलाइजेशन का तरीका। तो ऐसे सोकर के, लेट करके, सोकर के मतलब लेट करके ऐसे श्वासों पर ध्यान करें, इसको सविचार ध्यान कहते हैं। और फिर निर्विचार, निर्विकार, निर्बीज, दग्धबीज होकर के अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। स्वामी जी, अब बात उस तो मिशन की जिसके जरिए हम गरीब अमीर हरियाली बढ़ा रहे हैं, घर घर पौधे लगवा रहे हैं। हाँ। तो स्वामी जी, एक पौधा सेहत के ये नाम। बात है। तो स्वामी जी, आज के इस पौधे के बारे में आप बताएंगे और लगाना सिखाएंगे, और उसके फायदे भी बताइए। देखो, 4 अगस्त हमारा जड़ी बूटी दिवस मनाते हैं, हम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का बर्थडे भी है। तो आपने पहले ये सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। जन्मदिन पर भी बहुतों को खुशियाँ मिलती है, और मैं तो कहता हूँ हर दिन मेरा जन्मदिन है। मेरी माँ ने मुझे बताया, मैं सुबह पैदा हुआ तो मैं हर रोज़ अपना बर्थडे मनाता हूँ। तो ये, और फिर पौधा लगाता हूँ, उससे और खुशियाँ मिलती हैं। प्रकृति से खुशियाँ मिलती है। प्रकृति मूलक, प्रकृति संस्कृति मूलक, समृद्धि विरासत मूलक विकास हो, तो प्रकृति से जितने दूर हटेंगे विकृति आएगी। तो ये ब्राह्मी है, ब्राह्मी लगाएं। और ब्राह्मी का हमने घृति में बताया था, ब्राह्मी शरबत में बताया था, ब्राह्मी की वटी भी है। तो ऐसे पौधे में को गमले में ही लगा लें। देखो, ऐसे गमले में लग करके कितना खूबसूरत लगता है। और ये ब्राह्मी, ये शंखपुष्पी, ये अपने घरों में ही लगा सकते हैं। आगे हम गिलोय, एलोवेरा सब कुछ बताने वाले हैं। ये अभियान वर्षात ऋतु में बहुत ज़रूरी है। अपने घरों में गमलों के अंदर ही जड़ी बूटियाँ लगाएं, उसमें करेला भी लगा लें, लौकी, तोरई, परवल आदि भी लगा लें। सब्जियां महंगी होने वाली हैं, तो लौकी, तोरी, परवल, टींडा, करेला, ये आप अपने गमले में लगा लो, और पेड़ पौधे भी लगा लो। अभी अभी जड़ी बूटियों से यात्रा शुरू होकर के शाक सब्जियों तक हम लगाएंगे, और ये बताएंगे कि ऐसे घर में लगा करके स्वास्थ्य और खुशियाँ पा सकते हैं। इससे हैप्पीनेस भी मिलता है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी है। मस्तिष्क के लिए ये रामबाण परम औषधि है। इसके 5-7 पत्तियां ऐसे ही लेकर के पीस करके मिक्सी में डाल करके घोट के, थोड़ा मिश्री और बादाम अखरोट साथ में और डाल दे। बादाम अखरोट यहाँ भी रखे हुए,
तो और ज़्यादा गुणकारी हो जाता है और ये मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए और इसके साथ साथ ये हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। जब ब्रेन नर्वस सिस्टम अच्छा होता है तो हमारा हार्ट भी अच्छा होता है, पाचन भी अच्छा होता है। तो एक जड़ी बूटी के जो हम फायदे प्रमुख, अब जैसे इसको मेध्य औषधि का है, लेकिन ये मेध्य औषधि के साथ साथ यह ब्रेन के लिए, या हार्ट के लिए, या नर्वस सिस्टम के लिए और ये पेट के लिए भी बड़ी अच्छी है। वैसे भी जितनी भी हरी स्वामी जी, अब एक और मिशन की बात कर लेते हैं और वो मिशन लोगों को गुमराही से बचाना, लोगों को गलत दावों से बचाना। एक दावा स्वामी जी सोशल मीडिया पर यह किया जा रहा है कि जेनेटिक हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अब इस वायरल दावे में कितना दम है? क्या यह सच है या झूठा है? ये तो बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि जेनेटिक बीपी, जेनेटिक माँ बाप का बीपी गड़बड़ है, हाई है, तो जेनेटिक बच्चे का भी जाएगा हाई। आपने तो एक पूछा, मैं तो ना, आप जेनेटिकली अपने आप को चेंज कर सकते हैं। पहले उसको थोड़ा सा अपने आप को जो है थोड़ा थोड़ा रूपांतरित करेंगे, फिर पूर्ण रूपांतरण अपने आप के भीतर आ जाएगा। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, हमारे साथ प्रतिदिन योगाभ्यास करें, अंकुरित खाने की, कच्चा खाने की आदत डालिए, 2 बार खाने की आदत डालिए, बार बार खाने की आदत से बचिए, खुश रहिए। हमारा मूल जीन्स आज से 100-200 साल पहले देखेंगे तो किसी को जेनेटिक बीमारियां थी नहीं। तो एक शब्द में, रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव। और हमारे 100-200 साल पहले पूर्वजों के जीन्स में कोई बीपी नाम की बीमारी थी नहीं। आयुर्वेद के चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ऋषियों ने और वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में कहीं पर भी उच्च रक्तचाप नाम की बीमारी नहीं है। इसका मतलब उच्च रक्तचाप हमारा स्वभाव नहीं, सामान्य रक्तचाप या स्वास्थ्य ही हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है। तो ये दावा झूठा है और हमारी कोशिश रोजाना ये होती है कि आपको ऐसे झूठे दावों से बचाया जाए और फैक्ट चेक आपको बताया जाए। स्वामी जी, अब बारी है योग चैलेंज की। हाँ, ये तो बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी, आपने जो योग चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। कुछ उसमें से चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। मेरठ से, पुणे से, जबरदस्त है, अलग अलग राज्यों से, तमाम शहरों से, मुरैना से भी आया है। हाँ, पुणे वाले तो चूकते ही नहीं किसी दिन भी। हाँ, मुरैना से, नोएडा से भी स्वामी जी देखिए, गुजरात से, सूरत से भी, सूरत बदल गई है, दिल्ली से नोएडा तो सामान्य इतना तेज नहीं है। चलिए अब स्वामी जी आपकी मुलाकात करवाते हैं जो विजेता हैं आज के उनसे। शिवांशी शर्मा हैं, सार से, मरांडा, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली 23 साल की हैं शिवांशी, और ये हैं विजेता। और स्वामी जी अब लगे हाथ आज का चैलेंज भी दे दें आप। कल का चैलेंज है हमारा, हाँ, तो आज का चैलेंज जो कल वीडियो बना के भेजना है मयूरासन का है। ये बड़ा इजी है। तो देखो, एक हाथ पर हमने मयूरासन का चैलेंज दिया था, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो दोनों हाथ ऐसे रखें और कोहनियों पर दोनों शरीर का भार ऐसे संतुलित करें, नाभि के दोनों ओर, और श्वास अंदर भर के रखें और आगे से और पीछे से बैलेंस करेंगे ऐसे। और जो आधा मिनट तक का वीडियो भेज देंगे उनका वीडियो स्वीकार किया जाएगा। चलिए, 30 सेकंड की कैपिंग लगा दी है स्वामी जी ने। तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है, आप भी शिवांशी की तरह विजेता बनना चाहते हैं, तो अपने वीडियोस हम तक पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहता है और आपके पास विजेता बनने का मौका भी है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी। स्वामी जी।